बहुत समय पहले की बात है, जब भारत में राजा महाराजाओं का शासन था और समाज में कई कुप्रथाएं प्रचलित थीं। उस समय का एक राज्य था, विजयगढ़। वहां के राजा महाराज विक्रम सिंह एक धर्मनिष्ठ और अपने राज्य के लोगों का हित चाहने वाले थे। परंतु समाज में प्रचलित कुप्रथाओं के प्रति उनके मन में कोई विशेष जागरूकता नहीं थी। विजयगढ़ में एक गरीब किसान रघु अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 बेटियों के साथ रहता था। उसकी बड़ी बेटी राधा 10 वर्ष की हो चुकी थी और गांव की परंपरा के अनुसार उसके विवाह की चर्चा शुरू हो गई। उस समय बाल विवाह आम बात थी और समाज में मान्यता थी कि यदि लड़की की जल्दी शादी नहीं हुई तो यह उसके परिवार के लिए अपमानजनक होगा। रघु के पास संपत्ति नहीं थी, इसलिए उसने बेटी की शादी के लिए एक धनी व्यापारी के बेटे को चुना, जो उससे बहुत बड़ा था। राधा अभी खेल कूद में व्यस्त रहने वाली बच्ची थी, लेकिन विवाह के बोझ और परंपराओं का पालन करने के लिए उसे तैयार किया गया। राधा ने कई बार अपने माता पिता से विवाह नहीं करने की गुहार लगाई, परंतु समाज के डर और परंपराओं के कारण रघु और सुमित्रा उसकी बातें अनसुनी कर देते। शादी के कुछ महीने बाद ही दुर्भाग्य से राधा का पति किसी बीमारी के कारण चल बसा और राधा पर विधवा होने का ठप्पा लग गया। उस जमाने में विधवा प्रथा एक और कुप्रथा थी, जिसमें विधवाओं को अपवित्र माना जाता था और उनके लिए रंगीन कपड़े, गहने और यहाँ तक कि भोजन की सामान्य सुविधा भी छीन ली जाती थी। राधा का जीवन एक अंधेरे में चला गया और वह मात्र 11 साल की उम्र में ही समाज की निर्दयी व्यवस्था का शिकार बन गई। राजा विक्रम सिंह को एक दिन अपने दरबार में इस प्रथा की हकीकत का सामना करना पड़ा। दरबार में एक गरीब विधवा महिला ने उनसे न्याय की गुहार लगाई, जो विधवा प्रथा के कारण समाज में तिरस्कृत जीवन जी रही थी। राजा ने उस महिला की करुण पुकार सुनी और सोचा कि शायद राज्य में कुछ सुधार करना आवश्यक है। तभी उनकी नजर राधा पर पड़ी, जो एकदम मासूम और निर्दोष थी, लेकिन समाज के कानूनों की वजह से दुख झेल रही थी। महाराज विक्रम सिंह ने राधा के जीवन की परिस्थितियों को देखा और गहराई से सोचा। उन्होंने महसूस किया कि समाज में बदलाव लाने का समय आ गया है। उन्होंने अपने दरबारियों के साथ मिलकर एक नया कानून बनाया, जिसमें बाल विवाह और विधवा प्रथा को समाप्त करने की शुरुआत की गई। उन्होंने घोषणा की कि अब से राज्य में कोई बाल विवाह नहीं होगा और विधवाओं के प्रति समानता का व्यवहार किया जाएगा। राधा का जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। उसे फिर से सम्मान और प्यार मिला और धीरे धीरे समाज में भी बदलाव आने लगा। विजयगढ़ में यह कहानी एक मिसाल बन गई, जिसने भविष्य में इस राज्य और देश के बाकी हिस्सों को भी इन कुप्रथाओं से मुक्त करने की प्रेरणा दी। इस तरह महाराज विक्रम सिंह ने अपने राज्य से इन कुप्रथाओं को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया और एक नए युग की शुरुआत की, जिसमें सभी को समान अधिकार, सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त हुई। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, अनूपपुर। अनूपपुर के राजा महाराज वीर प्रताप सिंह न्यायप्रिय और शूरवीर थे। वे अपने राज्य को खुशहाल बनाने के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे, लेकिन उनके राज्य में भी कई कुप्रथाएं प्रचलित थीं, जिनमें एक थी बाल विवाह और सती प्रथा। गांव में एक निर्धन किसान माधव अपनी पत्नी और बेटी पद्मा के साथ रहता था। पद्मा सुंदर, बुद्धिमान और हंसमुख थी, लेकिन समाज की कुप्रथाओं के चलते उसे भी बाल विवाह का सामना करना पड़ा। मात्र 13 वर्ष की आयु में उसका विवाह एक वृद्ध व्यक्ति के साथ तय कर दिया गया, जो उम्र में उससे बहुत बड़ा था। समाज का दबाव और लड़की का जल्दी विवाह की परंपरा का पालन करते हुए माधव ने अपनी बेटी को विदा कर दिया। कुछ समय बाद पद्मा का पति बीमार पड़ा और उसकी मृत्यु हो गई। समाज ने तुरंत पद्मा को सती होने का आदेश दिया। सती प्रथा के अनुसार पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसके साथ जलने के लिए मजबूर किया जाता था। इस कुप्रथा के चलते पद्मा की भी बलि चढ़ने वाली थी। पद्मा ने अपने पिता और समाज के लोगों से जीवन की भीख मांगी, लेकिन उन्हें यह कहते हुए चुप करा दिया गया कि यह उनकी परंपरा है और इसे तोड़ना अपशगुन है। इस घटना की खबर महाराज वीर प्रताप सिंह तक पहुंची। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री और सैनिकों के साथ गांव की ओर कूच किया। राजा ने वहां पहुंचकर देखा कि नन्ही पद्मा को सती होने के लिए जबरन तैयार किया जा रहा था। उनके मन में आक्रोश उमड़ पड़ा और उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सती प्रथा पर रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा,
यह एक ऐसी प्रथा है जो किसी की जिंदगी छीन लेती है। किसी मासूम को उसकी मर्जी के बिना जीवन से वंचित करना अधर्म है। महाराज वीर प्रताप सिंह ने उसी क्षण सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया और आदेश दिया कि अब से किसी महिला को जबरन सती नहीं बनाया जाएगा। उन्होंने ये भी घोषणा की कि बाल विवाह राज्य में निषिद्ध होगा और हर लड़की को शिक्षा का अधिकार मिलेगा। पद्मा के जीवन में अब एक नई उम्मीद जागी। राजा ने उसे अपने महल में शिक्षा दिलाई और उसे एक सशक्त और स्वतंत्र जीवन जीने का अवसर दिया। धीरे धीरे उनके सुधार से अनूपपुर का समाज बदलने लगा। लोग अब बाल विवाह और सती प्रथा को बुरी दृष्टि से देखने लगे और बेटियों को शिक्षित करने लगे। महाराज वीर प्रताप सिंह के साहसिक कदम ने एक नई सोच को जन्म दिया और अनूपपुर एक ऐसे राज्य के रूप में जाना जाने लगा जहां सभी के लिए समान अधिकार और स्वतंत्रता थी।